में है, शर्ट्स में है, अपनी वीडियो ऑन करके सेटल डाउन होकर के बैठ जाए। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो काम है ना, अगर कोई काम कर रहे हो तो ठीक है, आप वीडियो ऑफ कर सकते हो, लेकिन अगर आप सीखने के पर्पज से आए हो तो वीडियो ऑन करके बैठ जाओ, राइट। अगर हो सके तो आपके पास में अगर डायरी और पेन हो तो और मजा आने वाला है। तो चैट मी फास्ट। ओके, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर बहुत बढ़िया, ग्रेट हूँ, बहुत बढ़िया हूँ सर, धमाके। ओके, वेरी गुड। लीडर्स, उन सारी चीजों, थोड़ी सी एक्टिविटी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। ओके, गुड, हैप्पी, हैप्पी, जबरदस्त, हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, रिचिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, एनर्जेटिक पर्सन इन द वर्ल्ड, वेरी एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मस्त हूँ सर, जबरदस्त हूँ सर, बढ़िया हूँ सर। वीडियो ऑन करना पॉसिबल नहीं है, करने की परमिशन नहीं है, नहीं नहीं, जिसकी वीडियो सही है, मतलब जो कर सकता है, यू कैन डेफिनेटली, है ना। बहुत बढ़िया हूँ सर, जबरदस्त हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ, शानदार हूँ, अमेजिंग हूँ, सुपर्ब हूँ, कूल हूँ। गुड मॉर्निंग सर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। हाउ आर यू सर? मैं आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, रेडी टू फायर, रेडी टू रॉक, मोटिवेटेड पर्सन इन द वर्ल्ड, एजुकेटेड पर्सन इन द वर्ल्ड, बहुत जबरदस्त हूँ, बहुत ही शानदार हूँ। मेरे दोस्त, हमेशा एक चीज याद रखना, आपके वर्बलाइजेशन, जो आप शब्दों को प्रोनाउंसिएट करते हो, जैसे शब्द बोलते हो, वैसे ही आपकी डेस्टिनी होती है। ये बुक राणावन की सीरीज द सीक्रेट हमेशा बोलती है कि जैसे आपके शब्द होंगे वैसे ही आपकी डेस्टिनी होंगी, राइट। तो मेरे दोस्त, शब्दों को जरूर से जरूर चूज करना शुरू करें सही तरीके से। कोई तो बोल रहा है कि सर वेट वेट वेट, ओके 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 ओके, मुझे ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। कहाँ कहाँ से हैं आप लोग? एक बार मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर देना कि लीडर्स कहाँ से हैं आप लोग। और जब हमारे बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी तो सेशन करने का मजा जबरदस्त हो जाएगा। ओके, कहाँ से हैं आप लोग? हिमाचल, वेरी गुड। असम, क्या बात है जी। छत्तीसगढ़, भोपाल, यूपी, मऊ, उत्तराखंड, बिहार, मुजफ्फरनगर, उड़ीसा, एमपी, सतना, क्या बात है जी। अहमदाबाद, बैंगलोर, कर्नाटका, कोलकाता, जौनपुर, जयपुर, राजस्थान, सिलीगुड़ी, सोलापुर, छत्तीसगढ़, कतर, हो जबलपुर, एमपी, जबलपुर, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, और कहां से है भाई? झारखंड, बिहार, राजस्थान, कोरबा, मुंबई, वेस्ट बंगाल, उज्जैन, दैट्स ग्रेट यार, वेरी गुड। लीडर्स, यानी मतलब पूरा पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ में है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरी तरीके से मेरे साथ में बने रहना। और मेरे दोस्त, हम टू वे कम्युनिकेशन करेंगे, मैं चैट बॉक्स आपके लिए रेडी रखता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपकी इन्वॉल्वमेंट मेरे साथ में बनी रहे, राइट। क्योंकि आज का जो सेशन है ना, वन वे अगर हम करेंगे तो मजा ही नहीं आएगा। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, मेरे दोस्त, दुनिया में कुछ लोग, प्लीज अभी स्टॉप कर दो, बातें करते हैं, है ना, थोड़ा टू वे कम्युनिकेशन करेंगे। मैं कुछ आपको सिखाने नहीं आया हूं, मैं आपसे डिस्कशन करने आया हूं। क्योंकि कहते हैं ना कि सिखा के बंदा कुछ भी जा सकता है, लेकिन डिस्कशन से, मंथन से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, और हम माइंड स्टॉर्मिंग करेंगे, जो हमारे और आपके लिए बहुत ज्यादा सही हो। बहुत सारी साइकोलॉजी आपको मैं सिखाने वाला हूं, जिसको फॉलो करके हम दोनों बहुत बड़ा कर सकते हैं, राइट। मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से है कि दुनिया में कुछ लोग सक्सेस हैं और बहुत सारे लोग अनसक्सेस हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? चेक मी फास्ट। दुनिया में 5% लोग सक्सेस हैं, बाकी 95% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर अनसक्सेस, या फिर फेलियर बोल सकते हो। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? कॉपी मत करना किसी का। अभी देखो, एक ने बोला तो फिर वही बोल रहे हो, तो क्या क्या रीजन हो सकता है? क्या रीजन हो सकता है? किसी ने बोला माइंडसेट, वेरी गुड, माइंडसेट। अच्छा, एक बोला ना तो दूसरा भी चलना शुरू किया। इंप्लीमेंट, विश्वास, ओके, राइट प्लेटफॉर्म, दैट्स ग्रेट यार, वेरी गुड। हो सकते हैं, हो सकते हैं,
डेफिनेटली। और क्या क्या चीजें, फोकस का ना होना, वो सीखना नहीं चाहता, बहुत बढ़िया, हल्के में लेते हैं लोग, दैट्स ग्रेट। सोच, बहुत बढ़िया यार, इतने देख रहे हो आप कितने कलाकार कलाकार लोग हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, दैट्स ग्रेट यार, वेरी गुड। गोल क्लियर होना, ओके। कंसिस्टेंसी ना रहना, बहुत बढ़िया। कंसिस्टेंसी मेंटेन ना करना, बहुत बढ़िया। नॉलेज, अमेजिंग यार, मतलब हम सब मिलकर के ना एक बुक लिख सकते हैं, राइट। नेगेटिव थॉट, हैबिट, माइंडसेट, इंपॉर्टेंस, चलो दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। जितनी भी सारी चीजें आपने बताया, सब कुछ अपनी जगह पर राइट है, सब कुछ अपनी जगह पर राइट है, मैं बिल्कुल उनसे डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, जो दुनिया के 95% हैं और 5% लोगों में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंट है, दैट इज द ड्रीम्स। जी हाँ मेरे दोस्त, ड्रीम्स यानी सपने यार। और ये जो आप माइंड एंड सारी चीजें बोल रहे हो, मैं अभी एक दूसरे से बता दूं कि कैसे इंटरकनेक्टेड है। दुनिया में सबसे पावरफुल चीज अगर कुछ है, दैट इज द ड्रीम्स। दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो 5% जो सक्सेसफुल पीपल हैं, 95% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनमें, और अदर लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि वो ड्रीमर्स हैं और सारे लोग सिर्फ डूबर हैं। मतलब ऐसे ही रैट रेस में भाग रहे भाग रहे भाग रहे। मेरे दोस्त, इसके पीछे बहुत सारी फिलोसफी है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मेरे साथ में फोकस्ड होकर के बने रहना। ड्रीम्स, जी हाँ मेरे दोस्त, ड्रीम्स का होना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली क्या सिर्फ ड्रीम हो तो सक्सेस मिल जाएगी? नहीं, उसके साथ में आपके पास में होना चाहिए पेनफुल ड्रीम। अगर मैंने सोच लिया कि सिर्फ मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, या मुझे घर बनाना है, या मुझे 1 लाख रुपया कमाना है, तो क्या पैसे आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, उसको अपने पेन से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ड्रीम सिर्फ ड्रीम रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। ड्रीम से लेकर के उसको परस्यू करने तक, एग्जिस्ट कराने तक, रियलिटी में लाने के पीछे एक एक साइंस है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लीडर्स, थोड़ा सा चैट बॉक्स में आप शांत रहें, जब मैं बोलूंगा तब आप एक्टिवेट हो जाना, आपको ज्ञान देने का पूरा मौका मिलेगा, राइट। वो होता है पेनफुल ड्रीम। मेरे दोस्त, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, आपने देखा होगा जितनी भी सारी इनोवेशन की गई है, उसके पीछे एक पेन जरूर रहा होगा, एक फैक्टर जरूर कनेक्टेड है, दैट इज द पेन। अगर आपकी भी जिंदगी में अगर सिर्फ ड्रीम है, तो सम टाइम वर्क होगा और सम टाइम वर्क नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि कंसिस्टेंट बेसिस पर वो सारी चीजें हों, तो डेफिनेटली आपको पेनफुल ड्रीम को बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। चलो कुछ चीज और मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्त, जिंदगी में सपनों के लिए काम तो करना पड़ेगा। अभी कुछ कोटेशन को याद रखना, बाद में हम डिस्कशन करेंगे इस पर। जिंदगी में सपनों के लिए काम तो करना पड़ेगा, चाहे सपने आपके हो या फिर आपके बॉस के, चाहे सपने आपके हो या फिर आपके बॉस के। अगर आपने अपने सपनों के लिए अपने आप को काम पर नहीं लगाया, तो जाने अनजाने कोई ना कोई आपको 15-20 हजार 25 हजार की सैलरी के लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम पर लगा ले। क्या मैं सही बोल रहा हूं? चैट मी फास्ट। अगर आपने जाने अनजाने अपने आप को अगर अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं लगाया काम पे, तो कोई ना कोई इंसान 15-20 हजार की सैलरी के लिए आपको काम पर लगा लेगा। कितनी पावरफुल लाइन है, इन चीजों को समझना। क्या हमारी लाइफ में ड्रीम का होना जरूरी है? मैं बोलूंगा 200%। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, उनकी लाइफ में ड्रीम तो जरूर है मेरे भाई। आज मैं एक एक चीज आपको क्लियर करके जाऊं। तो या तो ड्रीम आपके हो या तो किसी और के, या तो ड्रीम आपके हो या फिर आपके बॉस के। डिसीजन आपका होना चाहिए कि अपने ड्रीम के लिए काम करना है या फिर बॉस के ड्रीम के लिए काम करना है। अगर अपने ड्रीम के लिए काम करोगे तो रिजल्ट आपको पता है, बॉस के ड्रीम के लिए काम करोगे तो भी आपको पता है। डिसीजन आज लिख लो अपनी डायरी पर,
किसके ड्रीम के लिए फाइट करना है, खुद के लिए या फिर उनके लिए? चैट विद फास्ट। किसके लिए करना, अपने लिए करना है दूसरों के लिए? चैट विद फास्ट किसके लिए कर रहा है? मेरे दोस्त सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा और ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जाएगा और बड़ा मजा आने वाला है। चलो अब बात आती है, अगर आपने ड्रीम राइट डाउन कर लिया, ड्रीम के बारे में सोच लिया, अगला फैक्टर है जस्ट कनेक्ट योर ड्रीम विथ योर इमोशन। जस्ट कनेक्ट योर ड्रीम विथ इमोशन। मेरे दोस्त सपने बन गए, डायरी में लिख गए, ठीक है, बढ़िया, सब चल रहा है, उसके पीछे इमोशन क्या है? इमोशन क्या है? अगर आपको कार चाहिए, 1 लाख रुपए महीना चाहिए, उसके पीछे कुछ इमोशन है क्या? कुछ तो इमोशन होना चाहिए। क्या आपके अंदर वो कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ परिवर्तन, केमिकल लोचा हो रहा है क्या? उसको देखने के बाद, सुनने के बाद कुछ फील हो रहा है क्या? अगर नहीं हो रहा है तो इमोशन क्रिएट करो। अगर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, क्यों चाहिए भाई? चाहिए तो हवा में चाहिए, हवा में चाहिए तो मिल जाएगा, हवा में मिलेगा। लेकिन अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए, उसके पीछे इमोशन क्या है? कि मेरे पेरेंट्स को फाइनेंशियली फ्री करना, मुझे अपनी सिस्टर को अच्छी एजुकेशन देना है, मुझे एक अच्छा घर बनाना है, जस्ट बिकॉज जब बारिश होती है तो मेरा घर टपकता है। मेरी फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मेरे मॉम डैड ने कभी अच्छी सिचुएशन, अच्छे कपड़े, अच्छी कंडीशन नहीं देखी। मेरे दोस्त उनसे कनेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, सक्सेस के लिए कोई डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कोई बहुत टिपिकल साइंस नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी आंखों के सामने है, बट कई बार हमारे अंदर ना वो लेजीनेस की ब्लरनेस आ जाती है जब हम उसको देख नहीं पाते हैं। उन चीजों को समझो आप। पेनफुल ड्रीम है क्या? खुद का ड्रीम है क्या? उसके पीछे इमोशन है क्या? अगर ये सारी चीजें हैं तो अपने इमोशन को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि आज से करीब 3 साल पहले मैं एक रियल स्टोरी आपको सुना रहा हूं। एक इंसान था, उसको नेटवर्क मार्केटिंग, मैं नेटवर्क मार्केटिंग से, तो एक स्टोरी, रियल स्टोरी सुना रहा हूं। एक बंदे को सीनियर ने प्लान देने गए, और प्लान जब वो दे रहे थे तो वो सेल्स एंड मार्केटिंग का ही बंदा था। तो उसको जब प्लान दिया गया मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, तो उससे बोला गया कि यार ये सिस्टम बहुत जबरदस्त है, अगर तू नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया तो बहुत जबरदस्त पैसे बना जाएगा। तो बता उसने क्या बोला कि साले अभी अपना बोरिया बिस्तर बिटोर और यहां से निकल जा, अपना बोरिया बिस्तर बिटोर और यहां से निकल जा। ठीक है, तो चला गया सब कुछ। और ये बंदा 10, 15, 20 हजार, 25 हजार की नौकरी करता था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। और सडन होता क्या है, एक दिन बाप और बेटी, मतलब जिसने रिजेक्ट किया था उनकी बात नहीं बोल रहा हूं, वो तो नेटवर्क पर चला गया, बाप और बेटी रिक्शे पर बैठ करके कहीं जा रहे थे। समझना ध्यान से, रिक्शे पर बैठ के जा रहे थे, एक ब्रेकर आया और जैसे रिक्शा आगे बढ़ा उसको झटका लगता और बेटी नीचे गिर जाती। बेटी नीचे गिर जाती है, साइड में एक रेत की ढेर होती है और वो रेत उसके बच्चे की आंखों में चला जाता। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद होता क्या है, बेटी रोना शुरू कर देती है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, आंसू रुकते नहीं है, जैसे तैसे करके उसको हॉस्पिटल लेके जाता, आंखें साफ की जाती है, धोई जाती है। हालांकि आंखें फूटी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन स्क्रैचेस आ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, बड़ी दिक्कत होती है। करीब करीब 5-10 दिन दवा चलने के बाद फाइनली वो ठीक होती है, आंखें काफी डैमेज हो जाती है। और जब वो घर आता है अपनी बच्ची को लेकर के, सारी चीजें खत्म हो जाती है, वो सोचता है यार बैठ के, और पता उस बंदे को कॉल करता है कि भाई जरा तो एक बार मिलियो है। और तू कुछ बता रहा था ना कि हाउस फंड, ट्रैवल फंड, और तूने बोला था कार फंड मिलता है, मेरे घर आजा, बैठना तेरे साथ, प्लानिंग कर। बंदा आता है, बोलता है ये बता साला कार आएगा कैसे, मुझे कार लेना है। आता है, उसको कुछ नहीं समझ में आता है, उसको कार कैसे चाहिए वो समझ में, जस्ट बिकॉज उसके साथ में जो ट्रेजेडी हुई है उसने उससे कनेक्ट किया। और जब वो बताता है, मेरे दोस्त, उसने कसम ली कि जब तक मैं खुद का कार बाई नहीं कर लेता मेरे बच्चे ऐसे बाहर नहीं जाएंगे। नॉर्मली वॉक टॉक जाएंगे,
लेकिन ऐसे रिक्शे पर इन सारी चीजों पर नहीं है। मेरे दोस्त जस्ट 9 महीने के अंदर उस बंदे ने 16 लाख रुपए की हुंडई वरना अपनी बच्ची को गिफ्ट करा। लेकिन उस प्रोसेस में वो इंसान जो बन गया, दैट वाज अल्टीमेट, दैट वाज अल्टीमेट। मेरे दोस्त बातें समझ में आ रही है व्हाट आई एम सेइंग? कि जब तक उसके लाइफ में कुछ पेनफुल नहीं था, जब तक उसके लाइफ में कुछ इमोशन नहीं था, जब तक उसने अपने ड्रीम को इमोशन से कनेक्ट नहीं किया, ठीक है जी चल रहा है बढ़िया, सब बढ़िया यार, कार आएगा तो भी बढ़िया, हम कौन सा वो है कम है यार, हम तो अपनी बाइक पर ही राजा है, वो फीलिंग थी। लेकिन जैसे जैसे उसके साथ में वो सारी चीजें होना शुरू हो गई, उसने, है ना, उसने क्या किया, अपने इमोशन को अपने ड्रीम से कनेक्ट किया और फाइनली 9 महीने के अंदर 16 लाख रुपए की ब्रांड न्यू वरना अपनी बच्ची को गिफ्ट करा है। और फाइनली उसने बोला कि बेटा अब जहां तुझे जाना कर, क्योंकि तेरा बाप इतना भी काबिल नहीं था कि अपनी बच्ची को इतनी भी फैसिलिटी दे सके कि उसकी लाइफ सेव हो सके। मेरे दोस्त आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इमोशन है क्या? मैंने बोला ना, मैं कुछ सिखाने नहीं आया हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रियलाइज योरसेल्फ, कि आपको मैं रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है क्या। मैं हमेशा से मानता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी एनएलपी अटेंड करी है, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की है। चैट मी फास्ट यार, चैट मी फास्ट फास्ट फास्ट, चैट रुकना नहीं चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की है और बहुत सारी एनएलपी अटेंड की है। मैंने एक चीज सीखा यार, दुनिया में सबसे पावरफुल चीज पता है क्या? दैट इज द रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन। अगर रियलाइज हो गया ना, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। क्योंकि चाबुक की नोक पर शेर को नचाया जा सकता है, लेकिन जिस दिन बंदे को रियलाइज होगा ना, वो खुद नाचेगा, खुद करेगा, सब कुछ करता है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इमोशन है क्या? जस्ट टेक 10 सेकेंड्स, जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या है ऐसा जो आपको पुश कर रहा है, लात मार रहा, साले निकल घर से बाहर, कुछ काम करना है तुझे, और कॉल करनी है, 20 कॉल कर रही है, 50 कॉल कर रही है, थोड़ा और मजबूत हो जा, थोड़ा और मजबूत हो जा, तोड़ अपने आप को। ऐसा है क्या कुछ लाइफ में आपके? जस्ट थिंक अबाउट इट यार, सोचो सोचो। मैं कुछ बताने नहीं आया हूं, मैं रियलाइज कराने आया हूं बस। जस्ट राइट डाउन, अगर आपके पास में डायरी और पेन है, लिख लो यार, लिखो, जस्ट राइट डाउन इट, व्हाट इज योर रियल इमोशन। लिखो लिखो लिखो। क्यों आए हो फोर्सेस में? पैसा क्यों चाहिए भाई, क्यों चाहिए? क्यों फोर्सेस में हम हैं? क्यों बार बार कॉल कर रहे हैं? क्यों लोगों को फॉलोअप ले रहे हैं? क्यों ट्रेनिंग मीटिंग में बुला रहे हैं? ये बीओएसटी, ये स्मार्ट चेन क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे कुछ पेन है क्या? इसी वजह से बहुत सारे लोग 2 4 10 दिन के अंदर ये डेड हो जाते हैं। उसको बोला जाता है इनिशियल सुसाइड, इनिशियल सुसाइड। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 95% लोग स्टार्टिंग के 90 दिन के अंदर सुसाइड कर लेते हैं। टेक माय वर्ड्स, स्टार्टिंग के 90 दिन के अंदर वो सुसाइड कर लेते। सुसाइड का मतलब वो फांसी नहीं लगाते, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग से चले जाना। राइट? बातें समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो एक बार मेरे साथ में चैट बॉक्स में बने रहना। चैट मी फास्ट, बातें समझ में आ रही है तो यस टाइप करना। ओके, अभी और मजा आने वाला यार। सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आपकी सीरियसनेस और ज्यादा बढ़ती जाएगी। ओके, तो जस्ट राइट डाउन व्हाट इज योर रियल इमोशन। मेरे दोस्त, अपने इमोशन को लिखना। और एक स्टोरी और आपको सुनाता हूं जो आपको और ज्यादा रियलाइज करेगी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर था, बहुत भूखा था, तड़प रहा था भूख से। ठीक है, भूख से तड़प रहा था, ढूंढ रहा था यार शिकार मिल जाए, शिकार मिल जाए, शिकार मिल जाए, लेकिन कोई नहीं मिल रहा है। उसने देखा सामने एक खरगोश उस तालाब में पानी पीने आया। जब इसको भूख लगी थी, ये भी पानी पीने गया, ढूंढ रहा था, पूरा दिन शिकार नहीं मिला, परेशान है। अब इसने खरगोश को देखा, मुंह में लार, ओ भाई साहब आज तो जुगाड़ हो गया अपना। इसने खरगोश को देखा, खरगोश ने शेर को देखा, एक दूसरे में, है ना, ताका झांकी हो रही है। खरगोश सोच रहा है आज तो मैं गया,
और शेर सोच रहा है भैया आज तो लंच का इंतजाम हो गया। ठीक है, स्ट्रक है। जैसे शेर कदम बढ़ाता है खरगोश तेजी से भागता है। खरगोश आगे आगे, शेर पीछे पीछे। खरगोश आगे आगे, शेर पीछे पीछे। खरगोश और तेज, शेर और तेज, और तेज और तेज, स्पीड बढ़ाते हैं पूरी। और खरगोश जाकर के एक बिल में घुस जाता। ध्यान से समझना, इसके पीछे का मैसेज लिखे जा रहा है। उसने बोला यार, शेर पहुंचता है यार, बोला कि यार खरगोश भाई, हालांकि वो पाता नहीं उसको, तो जाता है बिल के पास में बैठ जाता है और बोलता है यार खरगोश, आज एक चीज तो मुझे पता है। ओके ठीक है सर, शादी वादी कर लेंगे, है ना। तो वो बोलता है कि खरगोश भाई एक चीज मुझे बताया, जंगल का राजा कौन? बोला महाराज आप। सबसे तेज कौन? बोला महाराज आप। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन? अरे प्रभु आप ही हो आका। बोला साला तू जीत कैसे गया आज, तू मेरे से बच कैसे गया? बोले एक बात बोलूं, बुरा मत मान। बोला बोल 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 बोल, अब तो तू बच गया बेटा, बिल के अंदर से तू बाहर में बात कर लेते हैं। उसने बोला कि सर जब हम भाग रहे थे ना, तो आप लंच के लिए भाग रहे थे और मैं लाइफ के लिए भाग। आप लंच के लिए भाग रहे थे और मैं लाइफ के लिए भाग रहा था। मेरे दोस्त ये स्टोरी बहुत पुरानी है, कई बार आपने सुना होगा। उसके पीछे के इमोशन को समझो कि तू अपने लंच के लिए भाग रहा था और मैं अपनी लाइफ के लिए भाग रहा था। भाई जस्ट राइट डाउन योर इमोशन। व्हाट इज योर लंच, व्हाट इज योर लाइफ? क्या फोर्सेस से 1 लाख रुपए महीने या फिर 10,000 या 1 लाख रुपए दिन का इस वजह से चाहिए कि ये अच्छे कपड़े ले सके, अच्छा फोन ले सके, अच्छा मोबाइल ले सके, गर्लफ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट दे सके? इट्स नॉट ए रियल इमोशन। कुछ तो ढूंढ ले भाई, कुछ तो ढूंढ। तेरी जिंदगी में ऐसा क्या है जो तुझे इंस्पायर कर? अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? आपकी लाइफ का रियल इमोशन क्या है, उसको राइट डाउन करें। अननेसेसरी चैट ना करें, जब मैं बोलूंगा तब भी आप, ठीक है, रियलाइज कर रहे कि लंच के लिए भाग रहे हो, लाइफ के लिए भाग रहे हो। आप फोर्सेस में क्या इस वजह से आए हो? अगर 1 लाख रुपया महीना आ जाता ना, कसम से यार, अपने गांव का शाहरुख खान। या आप इसलिए आए हो कि अगर 1 लाख रुपया आ जाते तो भैया चिंगू मिंगू भी पार्टी करते, अपन भी पार्टी करते, मजा आता। क्योंकि अपन के खानदान में साला 1 लाख रुपया कोई कमाता ही नहीं। ये चीजें कभी भी आपको इंस्पायर नहीं करने वाली। जस्ट आइडेंटिफाई व्हाट इज योर पेन, व्हाट इज योर इमोशन, एक्चुअली व्हाट इज योर लाइफ, फिर जाके काम बनेगा। मेरे दोस्त सब मैसेज को लेके जाना जो मैं बोल रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट? बातें समझ में आ रही है तो चैट बॉक्स में मेरे साथ बने रहना। और डेड लोगों के साथ में मैं बिजनेस नहीं करता हूं। अगर आप सो जाओगे तो शायद मेरी बैटरी डाउन हो जाएगी। आप मेरे साथ बने रहोगे तो ट्रेनिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। राइट? तो मेरे साथ में एक्टिवेट रहना मेरे दोस्त। सोने नहीं दूंगा और सोऊंगा भी नहीं। ठीक है, चलो आप समझते हैं व्हाट इज ड्रीम। चलो सर इतनी लंबी लंबी लेक्चर तो दे रहे हो, ड्रीम क्या ये तो बता दो। समझते हैं व्हाट इज ड्रीम यार। मैं एक वीडियो देख रहा था, ये एसपी भलील साहब की, बड़ी प्यारी सी वीडियो थी। उनसे किसी ने पूछा कि ड्रीम क्या है? ड्रीम, उन्हें बड़ी अच्छी सी परिभाषा दी, बड़ी अच्छी सी लाइन बोली कि वर्तमान में असंभव सी दिखने वाली चीजों के बारे में सोचना और अपने आप का 100% कन्विक्शन देना, दैट इज द ड्रीम। वर्तमान में असंभव सी दिखने वाली चीजों के बारे में सोचना और उसके बारे में कन्विक्शन होना, दैट इज द ड्रीम। वर्तमान में आज असंभव क्या है? 1 लाख रुपए दिन का दिखने वाली चीजों के बारे में सोचना। मेरे पास मर्सिडीज होगी, मेरे पास अच्छा घर होगा, मॉम डैड के लिए यार ये करूंगा, बहन के लिए ये करूंगा, अच्छी शादी, अच्छी लाइफ, ये चीजें वो चीजें असंभव है के बारे में सोचना और उसका कन्विक्शन होना,
दैट इज द ड्रीम। क्या मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रहे हो आप? कनेक्ट कर पा रहे हो? आज जो भाई तेरे लाइफ में नहीं है उसके बारे में सोचना है, और उस पर 100% तेरा कन्विक्शन होना चाहिए भाई, 100% कन्विक्शन होना चाहिए। और अगर उन चीजों के बारे में आप फाइट कर रहे हो, काम कर रहे हो, दैट इज योर ड्रीम। सबसे मजे की बात है कि ड्रीम्स जो होते हैं वो खुली आंखों से देखे जाते हैं, बंद आंखों से ड्रीम नहीं देखे जाते, खुली आंखों से देखे जाते हैं। खुली आंखों से देखे जाने वाला जो ड्रीम है एक्चुअली वो आपको लाइफ में इंस्पायर करेगा। पता है 1962 में कैनेडी एक है ना, एक साइंटिस्ट का ग्रुप था, उसने सोचा यार 1962 में भाई अपन चांद पे जाएंगे, भाई चांद पे वो जो दिख रहा है ना ऊपर गोला, उतर जाएंगे। उसके पहले साला किसी ने सोचा नहीं, अच्छा कुछ तो है दिख रहा है ये गोल गोल, क्या है, कुछ तो है। उसने सोचा चांद पर जाएंगे, चांद पे जाएंगे नहीं, वहां से आएंगे भी भाई, वापस आना भी है। दैट इज द ड्रीम। जाने को तो ठीक है, आना भी है। मतलब सोच लिया 1 लाख रुपए महीने चाहिए, नहीं, उसको पूरा भी करना है। दैट इज द ड्रीम। गेट माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग माय डियर फ्रेंड। आप बातें समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हैं आप? अगर बातें समझ में आ रही है तो चैट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करना, राइट? तो हमको सिर्फ जाना नहीं है, आना है। और 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया, उसकी टीम का एक बंदा गया और आया भी। समझ रहे हो आप? एडिसन ने सोचा दुनिया को रोशन करना है, लोग अंधेरे में जी रहे हैं, दीपक बाती दिया घी मोमबत्ती सब चल रहा है, कुछ अलग करते हैं साला जो अब तक नहीं हुआ। उसने सोचा नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ तो ऐसा करेंगे अपन, फाड़ के रख देंगे, पूरी दुनिया को बदल देंगे। एडिसन ने सोचा, कितने एक्सपेरिमेंट किए उसने, किसी को आइडिया है कितने एक्सपेरिमेंट हुए? एडिसन ने कितने एक्सपेरिमेंट किए? चेक मी फास्ट, कोई बताएगा? फास्ट फास्ट फास्ट। बल्ब बनाने के पीछे कितने एक्सपेरिमेंट हुए? हैव एनी आइडिया? किसी को आइडिया है? कोई बोला 9,999, 9,900, 1,999। वेरी गुड। ये आंकड़ा बड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है? जहां तक मैं जानता हूँ, हो सकता है थोड़ा गलत हो, लेकिन मैंने भी सुना कि 9,999 बार उन्होंने ट्राई किया। बड़ी कंफ्यूजिंग है, कोई बोलता 1,999, कोई बोलता 9,999, लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा है कि 9,999 बार उन्होंने कोशिश की। राइट? क्या थॉट रहा होगा यार? ट्रेनिंग को साइड पे रखते भाई सोचो जरा, क्या थॉट रहा होगा? 9,999 बार। हेलो, गेटिंग अ पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? यार सोचो, हम 5 कॉल लगा के सर ज्वाइनिंग नहीं आई, हम तो अब छोड़ देंगे फोर्सेस, मेरे से होगा ही नहीं सर, मेरे बस की बात करेंगे, कसम से सर मैं तो सोच ही नहीं रहा था लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं तो अपने घर का राजकुमार हूं। सर कसम से आज मैं कोमा में चला जाऊंगा। क्या हुआ? सर 5 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ओहो, 5 लोगों ने? ओ भाई साहब, सर आज के बाद मैं नहीं कर रहा हूँ। क्या हुआ? सर 5 लोगों को कॉल किया, 5 ने मना कर दिया, कोई मीटिंग में नहीं आया। ओ मेरे भाई, समझ जाए, 9,999 बार। क्या मोटिवेशन रहा होगा यार, क्या पागलपन रहा होगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज माइंडसेट यार। आज बैठ के 100 साल बाद भी हम जिक्र कर रहे हैं एडिसन का। क्यों कर रहे हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या हमको हार मान लेना चाहिए? हर सिचुएशन में ऐसे 2 4 10 लोग कनेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं, कुछ बात करते कुछ नहीं करते, कुछ रिजेक्ट करते हैं कुछ एक्सेप्ट करते हैं, क्या हमको मान लेना चाहिए ऐसे ही? अरे नहीं यार, अपन तो साला जिद्दी खिलाड़ी, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। अभी तो ये डायलॉग भी चल रहा है ना, ओ पुष्पा झुकेगा नहीं साला, चल रहा है ना? तो भाई वही एटीट्यूड रखो, आप उस मूवी से सीख लो।
ये साला आदर्श रुकेगा नहीं साला जब तक 1 लाख रुपया दिन का नहीं बना ले। दैट इज एटीट्यूड यार। क्या है मतलब, मोटिवेशन के लिए कुछ भी होना चाहिए भाई, कुछ भी होना चाहिए। जब तक 1 लाख रुपया अपन रुकेगा नहीं साला, ऐसे करो ना, क्या टेंशन है यार। मोटिवेशन कहीं से मिल सकता है भाई, मोटिवेशन कहीं से मिल सकता है। जस्ट लुक एट व्हाट इज योर रियल मोटिवेशन। मूवी हो, घर हो, फैमिली हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कहां से मिलता है? ढूंढो ना, ढूंढो भाई। 9,900 बार क्या सोच के एक्सपेरिमेंट किया होगा यार, ये सोचो पहले, आप सोच लो, मैं सेशन में फिर आगे बढ़ता हूं। क्या हमको भी 2 4 10 कॉल 20 कॉल 50 कॉल पे रुक जाना चाहिए? हाय हाय हाय, नहीं 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 मेरे मुन्ना, अगर इतनी ही आसानी से मिलती सफलता तो हर चंगू मंगू आज अंबानी होता। बाय गॉड, हर चंगू मंगू अंबानी। लेकिन सक्सेस के लिए पेन लेना पड़ेगा, उसके लिए पे करना पड़ेगा। एक्चुअली आर यू रियल पेयर? आप पे करने के लिए तैयार हो? मैंने बोला था ना मैं सिखाने नहीं आ रहा हूं, मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रियलाइज योर, है ना, वी, और मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं कि हम सब लोग रियलाइज कर जाए। ठीक है, हम कुछ रियलाइज कर जाए। चलो कुछ और चीजें बताता हूं। अंबानी क्यों सोचा, सोचा, सोचा भाई, सोचा। मार्क जकरबर्ग बिलियनियर है, क्यों सोचा, सोचा, राइट। सुंदर पिचाई इंडिया का नाम रोशन कर दिया, क्यों सोचा। अगली वाली कड़ी बता रहा हूं, सोचा उसने पहले, सोचा, ड्रीम किया, कंसीव किया, माइंड में कंसीव किया, देन एग्जीक्यूशन एंड ऑल सारी चीजें, देन दे आर मिलियनियर, बिलियनियर। एलोन मस्क दुनिया का सबसे क्रांतिकारी इंसान, क्या बंदा है भाई। सब कुछ दांव पे लग गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, बंदे ने फिर भी सोचा, फाड़ के रख देंगे साला, पूरी दुनिया को बदलने की हिम्मत रखते हैं। पॉइंट, सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए पे तो करना पड़ेगा। तो जो शील्ड में आप बंध गए हो मेरे भाई, उससे निकलो। मैं हमेशा बोलता हूं कि सांप अगर अपनी केचली त्यागेगा नहीं तो स्पीड में नहीं जाएगा, या तो मारा जाएगा या तो काटना भूल जाएगा। हमारे ऊपर कौन सी केचली है? लेजीनेस की, लेजीनेस की केचली है, त्याग दो यार, किसका इंतजार, राइट। मेरे दोस्त जो नंगे पुंगे बैठे हैं और टी शर्ट्स डाल दें आप, क्योंकि इससे प्रोफेशनल मीट, राइट। तो जो लोग वैसे बैठे हैं तो टी शर्ट्स जरूर डाल दें, ओके। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय इमोशन, व्हाट आई एम सेइंग। मेरे दोस्त सोचना तो पड़ेगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फियर, कनेक्ट योर ड्रीम विथ फियर। ये क्या होता है? डर। भाई सोचो, अगर मैंने सोचा है 1 लाख रुपए महीने कमाना है, 1 लाख रुपए दिन का कमाना है, अगर नहीं हुआ तो क्या हो? सोचो, सोचना तो पड़े। जस्ट कनेक्ट फियर विथ योर ड्रीम। फियर को कनेक्ट कर ले भाई, नहीं तो सारा लोगों को लगता है अरे हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, हम तो शाहरुख खान अपने घर के आएंगे। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपका ड्रीम नहीं पूरा हुआ, उसके पीछे का दर्द क्या है, उसके पीछे का डर क्या है? सोचना भाई, कितनी बुरी जिंदगी गुजरने वाली है जब तू चंद पैसों के लिए तिल तिल के मरेगा, जब चंद पैसों के लिए किसी की गुलामी करेगा, जब चंद पैसों के लिए तेरे बच्चों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तेरे मॉम डैड को अच्छे मेडिकल्स नहीं मिल पाएंगे, तेरे ड्रीम फुलफिल नहीं हो पाएंगे। उस दर्द को महसूस तो कर, बाकी सब हो जाएगा। उस दर्द को महसूस करो भाई, उस दर्द को महसूस करो। वो डर होना चाहिए माइंड में, है नहीं है? क्रिएट करो, क्रिएट करो। नहीं है ना? क्रिएट करो, बैठो, आइसोलेट करो, सोचो, समझो, परखो, क्या है मेरा यार, क्या है? नहीं हुआ तो क्या होगा? जिंदगी बहुत बदतर होने वाली भाई। 2025 के बाद, 2028 के बाद बहुत बुरा टाइम आने वाला है। सच बताऊं कि आप, जब लोगों के पास में पैसे नहीं होंगे, बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली है। और आपने देखा होगा
मैं अभी अपने गांव में स्टडी कर रहा था मेरे भाई, रियल स्टूडेंट बता रहा हूँ। एक मेरा फ्रेंड था और उसकी उसकी फैमिली थी। तो उसकी फैमिली में ऐसे एक पर मैं बैठा था, रियल स्टोरी बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि यार तुम्हारे पापा तो बहुत पैसा कमाते हैं। मुझे उन्होंने बोला कि तुम्हारे पापा तो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और तुम्हारी क्या, तुम्हारे तो बल्ले बल्ले। और मैंने बोला कि आपके साथ में प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने बोला कि मेरे पापा पैसा नहीं कमाते। बातों को समझना। उन्होंने बोला तुम्हारे पापा बहुत पैसा कमाते हैं और मेरे पापा पैसा नहीं कमाते हैं। तेरी कंडीशन बहुत अच्छी है, मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है। मैंने बोला साइंस समझता है? मेरे फादर ने मेरे फादर ने 16 साल की उम्र में अपना घर त्याग दिया था भाई। शादी हुई, कुछ दिन रहे, मॉम यहाँ पे, डैडी मुंबई में। 6 महीने में एक बार आते थे वो, फिर से वही पेन, वही तकलीफ, जस्ट बिकॉज वो लाइफ को क्रिएट कर रहे थे भाई। इसमें कोई लक की बातें नहीं है, इसमें है डेडिकेशन की बातें, एफर्ट की बातें। जो लक बोल देता ना भाई, मन का चमाट मार दो साले को मैं। उन्होंने त्याग किया, तेरे फादर ने त्याग नहीं किया। सॉरी फॉर दैट भाई, माफ करियो। मेरे फादर ने अपने बच्चे को त्याग करके चले गए, वो अपनी बेटी को त्याग के चले गए, वो अपनी वाइफ को 6 महीने के लिए छोड़ के गए। क्यों? क्योंकि उनकी सिचुएशन को चेंज करना चाहते थे। हेलो, चेंज करना चाहते थे, वो बदलना चाह रहे थे। और सॉरी फॉर दैट यार मेरे भाई, माफ करना, कड़वा सच है। तेरे फादर साहब तुम लोगों को पैतृक सुख दे रहे हैं, राइट? बातें समझ में आ रही है? हर चीज के पीछे साइंस एक ही है। कुछ भी उठा के देख लो भाई, करना तो पड़ेगा। क्या आप उसके लिए पे करने के लिए तैयार हो? अगर नहीं हो मेरे भाई तो क्यों नहीं हो, कर लो ना। या तो फिर सेक्रीफाइस में जिंदगी काट दो, ऐसे जैसे चल रहा है ऐसे तैसे चलने दो। या तो फिर कुछ दिन संभल जाओ, समझ जाओ, उसके पीछे का इमोशन, उसके पीछे का दर्द, उसके पीछे का रियलिटी से पाला ले लो और कुछ दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लो। भयंकर पेन, भयंकर तकलीफ दो, क्योंकि आपको अब इसका सीक्रेट पता चल चुका है। आपको इसका सीक्रेट पता चल चुका है। अब अगली बात आती है मेरे दोस्त, जब ये सारी चीजें पता चल चुकी हैं तो बात आती है विजन की। विजन, हैव यू एनी विजन? क्या तेरे पास में कोई विजन है, या फिर ऐसे ही गाड़ी भगा रहा है, चल ठीक है, बत्ती नहीं है, ठुक जाएगा कहीं साले, ठुक जाएगा कहीं पे। विजन नहीं है तो क्या करेगा? सोचो ना, रात है, कार चल रही है, लाइट है नहीं, ठुकना तो तय है। विजन है तेरे पास? नहीं है, क्रिएट कर। मेरा विजन मैं बताता हूं। मुझे अपने नेटवर्क में, मेरे नेटवर्क में, आदर्श चौधरी के नेटवर्क में 100 से ज्यादा लोग ऐसे क्रिएट कर रहे हैं जो पर डे का 20,000 to 1 लाख रुपीस बना रहे हो मेरे भाई। 1 लाख रुपए दिन का बनाने वाले, 20,000 से लेकर के 1 लाख रुपया बनाने वाले 100 से ज्यादा लोग क्रिएट करूंगा मैं, करूंगा मैं, 100% करूंगा यार। दिस इज माई विजन। आपका विजन क्या है? क्या विजन है कुछ? नहीं है, नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं होगा, भूल जाओ सक्सेस। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मैंने देखा, बहुत सारे लीडर्स चिकनी चुपड़ी बातें आती हैं उनको, विजन पूछ लो, नील बटे सन्नाटा, खत्म, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। है कुछ विजन? नहीं है, राइट ऑन पर विजन लो, वही आपको ड्राइव करेगा। ओके, विजन है, नहीं है, लिखना शुरू करो। चेक मी फास्ट, किसके किसके विजन है? फास्ट 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 फास्ट। हर चीज का निर्माण एक विजन से होता है। फिर बैक में लेके चलता हूं, एडिसन क्यों 9,999 बार क्यों एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था? विजन था दुनिया को रोशन करने का, विजन था दुनिया को और ज्यादा लाइटेड बनाने का, और ज्यादा चमकदार बनाने का। दैट वाज विजन मेरे भाई, इस वजह से वो कर गया। बातें समझ में आ रही है? चलो अगली चीज है, विजन अगर हो गए, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज गोल। गोल, गोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गोल क्या है? इट्स अ डिटेलिंग ऑफ योर ड्रीम्स। तेरे सपनों की डिटेलिंग है भाई, डिटेलिंग। क्या चाहिए? मौसरी चाहिए सर। उसके पहले कुछ सोचा? नहीं, भाग जा साले, नहीं मिलेगा। गोल इज डिटेलिंग ऑफ योर ड्रीम्स।
वो ड्रीम्स की डिटेल पॉइंट होती है, क्रम क्रम से चले तभी सपने पूरे होंगे। एक बुक है यार, पढ़ना जरूर कभी, रिचेस्ट पर्सन इन बेबीलोन, है ना, बड़ी प्यारी, सेल्स की एक बहुत प्यारी सी बुक है, तो मैं उसको सुन रहा था। उसमें लिखा था कि सपनों को आइडेंटिफाई करें लेकिन क्रम क्रम से चले, जब जब आप क्रम क्रम से नहीं चलोगे तो आप मुंह के बल गिरोगे, मुंह के बल गिरोगे, राइट। क्रम क्रम से चलो। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, इसके ट्रेनिंग्स मैं बाद में दूंगा, लेकिन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मैं आपको एक ओवरव्यू दे के चला जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझना कि गोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट आइडेंटिफाई योर गोल, व्हाट्स योर गोल, और उसको राइट डाउन करो। मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी में कम से कम आपके पास में 25-30 गोल जरूर होने चाहिए जो आपकी डायरी पर राइट डाउन हो, जो आपकी डायरी पर राइट डाउन हो। व्हाट इज योर ड्रीम्स, व्हाट इज योर ड्रीम्स, व्हाट इज योर ड्रीम्स, क्या चाहिए भाई तुझे, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, लिख। दिस इज माई रफ डायरी, मेरी फेयर है जिस पर डिटेल लिखा है। इमोशन क्या है, 1 लाख कमाना क्यों चाहिए, उसके पीछे का साइंस क्या है, इमोशन क्या है, कब कब चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए। आई नो ईच एंड एवरीथिंग। मेरे दोस्त, क्या आपके पास में है क्या? जस्ट राइट डाउन इट। शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, लिखो यार अपनी डायरी पर। अगर डायरी लेकर के बैठे हो, अगले 6 महीने के अंदर आपको क्या चाहिए आप मार्क कर लेना। उसके बाद कर लेना, सेशन में मैं बहुत टाइम दे नहीं पाऊंगा, और इसको लिखो। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, सॉरी, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। अगले 1 से 2 महीने के अंदर क्या चाहिए, अगले 6 महीने या 8 महीने के अंदर क्या चाहिए, अगले 1 साल और 3 साल के अंदर तुझे क्या चाहिए। जस्ट राइट डाउन इट यार, इसको लिखो भाई। जब तक अपने को पता ही नहीं होगा कहाँ जाएंगे आप, जाके स्टेशन पर खड़े हो जाओ खिड़की के सामने, टिकट दे दे। टिकट कहाँ की, अरे टिकट दे दे, कहाँ की, अरे दे दे बस, कहाँ की देगा, कहीं का नहीं, कहीं का नहीं देगा भाई। लिखो ना, लिखो एक्चुअली व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, क्या चाहिए। अच्छा, बातें समझ में आ रही है तो एक बार रिप्लाई में फास्ट चैट बॉक्स में रिप्लाई करना। बातें समझ में आ रही है? दिल की बातें दिल तक जाएंगी, मजा आएगा। थोड़ा 10-5 मिनट आगे पीछे होगा, चलेगा ना? अच्छा, सेशन अगर 2 मिनट आगे चला गया तो चलेगा? यस सर, चलेगा, वैलिड है? कंटिन्यू करिए सर। ओके सर, कंटिन्यू करिए, ओके ओके, चलेगा। थैंक यू सो मच। अरे सर, बस बस मजा आ गया कसम से, है ना। गोल्स को लिखो यार, जस्ट राइट डाउन इट। आपके शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लिखो 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 लिखो, फास्ट फास्ट फास्ट। सर ने मुझे परमिशन दी तब तो मैं आग लगा दूंगा यार। शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आइडेंटिफाई कर लो। अगले 2 महीने के अंदर क्या लेना है मुझे। एक स्मार्टफोन हो सकता है 25,000 50,000 का, कुछ अच्छे ब्लेजर्स हो सकते हैं, हो सकता है कुछ वॉचेस हो सकती हैं, हो सकता। अच्छा धर्मेंद्र जी, प्लीज भाई, आप 100 के सेशन ले रहे हो, अगर या तो सेशन लेना है तो बैठ जाओ, या तो फिर सेशन को लीव कर दो। मेरे सामने थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस है यार, सॉरी फॉर दैट, माफ करना। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट यार, मैं धंधे की बड़ी इज्जत करता हूँ, ठीक है। तो क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए, फोन चाहिए, और या फिर मॉम के लिए कुछ ज्वेलरी चाहिए, वॉचेस चाहिए, अच्छे ड्रेसिंग एंड अच्छे शूज, क्या चाहिए। जस्ट राइट डाउन इट यार, राइट डाउन इट। अगले 2 महीने के अंदर क्या चाहिए। चलो मिड टर्म गोल थोड़ा सा बड़ा, क्या चाहिए, घर में फ्रीजर चाहिए, घर में कूलर चाहिए, कुछ लाइबिलिटीज है उसको चुकाना, बाइक चाहिए, है ना। छोटी छोटी चीजें बनाओ यार, बनाओ। अगले 1.5 से 2 साल के अंदर क्या चाहिए, जस्ट राइट डाउन इट। लिखो 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 लिखो। और उसके पीछे मैं चाहता हूँ ये सेशन खत्म होने के बाद ना, आप 20 मिनट अपने साथ में बैठना, किसी और के साथ नहीं, 20 मिनट अपने साथ में बैठना, और ये चीज जरूर लिखना, उसके पीछे का फियर क्या है, इमोशन क्या है, पेन क्या है। नहीं लिखोगे सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, बाइक चाहिए सर, डेफिनेटली होगा सर। लिखो, डेट पंच करो, इमोशन लिखो। उसके बाद मेन चीज है, सुनो आप, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म लिखा। अब उसके पीछे कम से कम 5 लाइन में इमोशन को ड्रॉ करो, लिखो व्हाट इज रियल इमोशन बिहाइंड दिस। बाइक चाहिए, क्यों चाहिए, गर्लफ्रेंड घुमाना है, कुछ और काम के लिए चाहिए, 1 लाख रुपए महीने का कमाना है, क्यों, कुछ है, इमोशन लिखो। मैंने क्या बोला था, बेटी की आंखों में बालू गया, वरना खड़ा कर दिया लौंडे ने, 16 लाख रुपए की वरना भाई साहब, 16 लाख रुपए की वरना। अच्छा, मेरी लैंग्वेज थोड़ी रफ टफ होती है ना, चलेगा, मजे करो यार, मस्ती में करेंगे बिजनेस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
तो 16 लाख रुपए की वरना खड़ा कर दिया उसने। आपके पीछे का इमोशन क्या है, जस्ट राइट ऑफ इट। उसके बाद अगला पॉइंट है, मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, विजन बोर्ड सामने से दीवार पे चिपका दो। मेरे सामने मेरा विजन दिख रहा है, क्या क्या मुझे चाहिए। मजे की बात बताओ मेरे दोस्त, जो मेरे विजन थे मैंने उसको फुलफिल कर दिया। एक विजन और लगाया हूं, दिखाता हूं, दिखाता हूं आप लोगों को। मेरी स्क्रीन शेयरिंग हो रही होगी, आ जाओ यहाँ पर। यहाँ पर क्या कहाँ होता है यार, मुझे तो पता भी नहीं है। सेटिंग में आ जाते हैं, इसको देखो क्या लिखा है, टिल दिसंबर, टिल दिसंबर 10 लाख रुपीज पर मंथ। मैंने लिख दिया, लिख दिया। अरे दुनिया सोचे, सोचने दो यार, उनका काम, ये उनका काम है भाई, ये अपना काम नहीं है। अपना काम है बस लिख दिया। पहले मैंने 1 लाख रुपया लिखा था, अभी पता है रिसेंटली 15-20 दिन हुए होंगे, एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, आते सर अब तो बदल दो। 1 लाख रुपया मैं लिख करके भूल गया था कि यार हो जाएगा 1 लाख रुपया। एक्चुअली मैंने लिखा था दिसंबर तक का। एक्चुअली मैं 1 लाख रुपया कमा भी रहा था, लेकिन मुझे कंसिस्टेंट 1 लाख रुपए चाहिए थे। तो जब मेरा चेक देखा उसने, सारी चीजें बोला आते सर अब बदल दो। मैंने रिप्लाई देने से पहले उसने यही एग्जैक्ट लिखा था कि सर 1 जीरो और बढ़ा गया था। मैं पहले आया, पहले 1 जीरो बढ़ाया, और उसके बाद मैंने बोला भाई थैंक यू सो मच, तूने बता दिया, थैंक यू सो मच, तूने बता दिया कि 10 लाख रुपए महीना मुझे दिसंबर तक कमाना है, और दिस इज माय गारंटी। मैं उसके पहले भी पूरा कर लूंगा, क्योंकि अभी जो मेरी एवरेज इनकम चल रही है अराउंड 4 लाख के आसपास में चल रही है महीने का। क्योंकि करीब 3 महीना 7 दिन के अंदर मैंने यहाँ से 12.5 लाख रुपए कमाए। 3 महीना 7 दिन के अंदर मैंने 12.5 लाख रुपए कमाए। तो कैलकुलेशन अगर नहीं कर रहे तो वही पड़ रहा है करीब करीब 4 लाख के आसपास में। तो राइट डाउन करो, उसको लिखो, विजन बोर्ड बनाओ, चिपकाओ, डेट पंच करो, डेट पंच करो, लिखो क्यों, कब, कैसे, कितने टाइम पर चाहिए, किस डेट पर चाहिए। अगर ये चीजें लिख गए तो आपकी एग्जीक्यूशन बढ़ जाएगी, आपका फोकस बढ़ जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद अगली चीज है कि जस्ट स्टॉर्म योर माइंड, आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड कुछ है, दैट इज द ब्रेन। दुनिया का द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन द वर्ल्ड, दैट इज द योर ब्रेन। मेरे दोस्त दुनिया का सबसे ज्यादा फर्टाइल कोई लैंड है, सबसे ज्यादा उर्वरा वाला कोई अगर जगह है, ये है, ये यहाँ पर अगर कोई बीज पड़ेगा तो निकलेगा। तुझे जुआरी बनना है, डाल दे, बन जाएगा। तुझे नशेड़ी बनना है, बन जाएगा। तुझे अच्छा बनना है, बन जाएगा। संत बनना है, बन जाएगा। अच्छा लीडर बनना है, बन जाएगा। पैसे कमाने कमा जाएगा मेरे भाई। डाल इसमें, देयर इज अ 2 टाइप ऑफ माइंड्स, फर्स्ट इज द सबकॉन्शियस माइंड एंड सेकंड इज द पहला कॉन्शियस माइंड एंड सेकंड इज द सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को समझे हम, चेतन और अवचेतन मन। कई बार आपने सुना होगा, चेतन मन में हमारी रियल इंफॉर्मेशन, जो लॉजिकल इंफॉर्मेशन है वो सेव होती है, और सबकॉन्शियस में हमारे इमोशंस सेव होते हैं। ये बुक मेरे पास में, आप देखो मैंने इसकी सीरीज पढ़ी है। कभी ट्रेनिंग मिलेगा तो मैं जरूर, मौका मिलेगा जरूर ट्रेनिंग दूंगा। द सीक्रेट, राउंड ऑफ वन, इनकी पूरी सीरीज है। उन्होंने लिखा है सीक्रेट सबकॉन्शियस माइंड की पावर, और दुनिया की सबसे पावरफुल बुक द रिस्पेक्टेड श्रीमद् भागवत गीता। बोलते हैं सोचना शुरू करो, मन में जिन चीजों को बोया जाएगा, जिस बीज को बोया जाएगा वो फलित होगा। बीच में एक प्रोसेस होता है, उसको करना पड़ेगा। अगर वो प्रोसेस करना जानते हो तो दुनिया की सारी चीजें आपकी, दुनिया की सारी चीजें आपकी। बातें समझ में आ रही है तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करना फास्ट। मैं ज्यादा अब नहीं खींचूंगा, कवर करूंगा, अब जल्दी ही क्लोज करने वाला हूं। मेरे साथ में जस्ट 5 से 10 मिनट आप बने रहना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। सेशन लीव कर दोगे तो बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, राइट। उसके बाद आते हैं फेथ। मेरे दोस्त फेथ और योर ओन सेल्फ है आपके ऊपर होना चाहिए। फेथ ऑन योर अपलाइन, फेथ ऑन योर सिस्टम। 3 जगह पे फेथ करना सीखो, अपने आप पर, अपने अपलाइन पर और सिस्टम पर। आप पर, सिस्टम पर, अपलाइन पर। आप पर, सिस्टम पर, अपलाइन पर। 3 चीजें अगर आपके लाइफ में फेथफुल हैं, अगर आप उन पर फेथ करते हो, डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। नहीं फेथ है, आप जानते हो रिजल्ट उनके, राइट। उसके साथ साथ में मेरे दोस्त कुछ चीजें और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बातें समझ में आ रही है तो एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करना। जस्ट लव योर ड्रीम्स। अपने सपनों से आप प्यार करते हो क्या? आपको इश्क है क्या आपके सपनों से? क्योंकि एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है तो उससे मिलने के लिए 250-300 किलोमीटर चला जाता है। जाता जी, बिल्कुल जाता है ना। हर कोई उससे गुजरा है, अपन भी गुजरे है ना। इश्क हुआ तो साला पकड़ लिए, बस 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ठीक है, मिल लेंगे। धूप पड़ रही है, बारिश हो रही है, जड़ा बटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको अपने ड्रीम से भी प्यार है?
उतना ही प्यार है हो जाएगा। कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा रोल अदा करती है, दैट इज द एजुकेशन। जी हाँ मेरे दोस्त, ये सारी चीजें रोल अदा करती हैं, लेकिन सबका जो बाप है, सबसे बड़ा जो बैकबोन है, दैट इज द एजुकेशन मेरे दोस्त। बिना लर्निंग की अर्निंग नहीं आती है। एजुकेट योरसेल्फ, जस्ट एजुकेट योरसेल्फ। मेरे सामने कितनी बुक्स पढ़ी है भाई, आप देखो, जस्ट श्रीमद् भागवत गीता, द सीक्रेट, कॉलिंग कॉल पावर, सोनू शर्मा सर की बुक्स, पुष्कर राज ठाकुर की बुक्स, नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर, दिस इज द बुक। मेरी 5 ये डायरीज हैं, ये प्रेम पत्र लिखने के लिए नहीं है भाई, ये लाइफ को लिखने के लिए है। ये सारी चीजें हैं। मेरी पर्सनल डायरी ये है, बहुत सारी अभी बुक्स स्टॉक में पड़ी है। कहते हैं ना कि लोगों को अक्सर मेरी ऊंचाइयों से प्यार बहुत है, लेकिन किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। दोस्त, सिर्फ चेक अच्छे नहीं लगते हैं, उसके पीछे की तकलीफ को देखो करना। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे ना सर ना ऐसे बुक सजा के बैठे होंगे, दिखाएगा ना स्वैग में पूरा। नहीं भाई, अपन पढ़ते हैं, अपन। अब तो यार किताबें पढ़ना नहीं पड़ेगा, अब तो किताबें सुनना पड़ेगा। जाके सुनो ना, बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी ऑडियो बुक्स हैं, सुनो आप अच्छे से सुनो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, एजुकेशन। एंड उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन या एक्शन बोल सकते हो। एक लाइन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन भाई, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे कैसे? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। जो तेरे पास में इंफॉर्मेशन है उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर, अदरवाइज क्या होगा? सब कुछ बेकार। ऐसा हमारे साथ में कुछ लोग यूएक्स से भी कनेक्टेड है। दीवान जी हेलो, क्या बात है, बहुत बढ़िया है ना। तो ये सारी चीजें हैं। चलो 3 चीजें बताता हूं मेरे दोस्त जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें लेके जाना, इसको बता के मैं सेशन क्लोज करूंगा। नॉलेज बहुत है, किसी और दिन पे मैं आपको जरूर मौका दूंगा सुनने का, समझने का, डिस्कशन करने का। इस बिजनेस में सफल होना चाहते हो, 3 ही चीजें याद रखना। राइट डाउन, आपके पास में डायरी है, लिख लो, सब लोग लिख लो, लिखो फास्ट, अपनी डायरी ले लो। आप नोट्स ओपन कर लो, फोन के नोट्स ओपन कर लो, लिखना जरूर। चाहे वो सीनियर लीडर हो या जूनियर लीडर हो, सबके लिए मैं बोल रहा हूं, लिख लेना जरूर। रेडी? चलो, जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस होना चाहते हो, किसी भी बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हो, फोर्सेज में सक्सेस होना चाहते हो, 3 चीजें याद रखो। स्किल, स्केल, स्पीड। स्किल, स्केल, स्पीड। राइट डाउन, स्किल, स्केल, स्पीड। स्किल, स्केल, स्पीड। लिखो, भूलना मत। स्किल, पैसा कमाना है, स्किल डेवलप करो, ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलप। स्किल, स्केल, बड़े लेवल पे, स्किल को बड़े लेवल पर लेके जाओ। मेरी बात हो रही थी सर से, मैंने बोला सर मेरी खुराक ज्यादा है, 300 लोगों में मजा आएगा नहीं, कम से कम कोशिश करो 500-600 लोगों से। उन्होंने बोला आदर्श जी लिंक ही 300 लोगों का है। तो ऑल रिकॉर्ड्स टू माय सीनियर्स और माय अपलाइंस कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया बोलने का। और अगर ज्यादा करीब 1000 लोग होते तो कसम से मजा आ जाता, सच में मेरी खुराक थोड़ी जाता है ना। तो स्किल, स्केल बड़े लेवल पर लेके जाओ। आपको जानता कौन है? जस्ट क्रिएट योर ब्रांड वैल्यू, अपनी लीडरशिप को स्केलिंग करो, स्केल पे, बड़े स्केल पे लेके जाओ। एंड लास्ट थिंग इज स्पीड। सक्सेस लव्स स्पीड। एक चीज याद रखना, लाइन लेके जाना, सक्सेस लव्स स्पीड। सफलता स्पीड को प्यार करती है मेरे भाई, सफलता स्पीड को प्यार करती है। आपने कभी देखा कि ढिल्लू सा आदमी इतना सक्सेस हो गया, मर्सिडीज से निकला सारा लड़खड़ा के गिर गया? नहीं मिलेगा, क्योंकि सक्सेस लव्स स्पीड। जो बुजुर्ग भी होगा, जो बूढ़ा भी होगा, उसके अंदर की स्पीड होगी भाई। बातें समझ में आ रही है तो चैट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करना, मैं सेशन 5 मिनट में क्लोज कर दूंगा। इतना समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दे रहा हूं। सक्सेस लव स्पीड। सफलता हमेशा गति को प्यार करती है, स्पीड अगर नहीं है भूल जाओ इस बिजनेस को, भूल जाओ सक्सेस को, चले जाओ बोरिया बिस्तर बंद करो, नौकरी कर लो, सब कुछ बढ़िया मेरे भाई। एक चीज याद रखना,
एक स्टोरी बड़ी गलत सुनाई गई यार हमको, मैं उस स्टोरी से बड़ा चिढ़ता हूं। वो सुना है आपने खरगोश और कछुए वाली कहानी? खरगोश और कछुए की कहानी गलत सुनाई गई भाई, गलत सुनाई गई है कि एक कछुआ था एक खरगोश था, दोनों में रेस हुआ और साला कछुआ जीत जाता है। कछुआ जीत गया। इम्पॉसिबल भाई, इम्पॉसिबल। तूने खरगोश को सुलाया क्यों? क्यों सुलाया? नहीं सोना मेरे भाई, सोना नहीं है। उस स्टोरी से ये समझो कि सोना नहीं है, और स्पीड 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 ज्यादा होनी चाहिए। क्या मजाल है यार कि कोई कछुआ साला खरगोश से जीत जाए? सोचो, मतलब कैसे पॉसिबल है यार? स्टोरी गलत सुनाई गई है। अरे भाई, ये माइंड से निकालो यार। वो कंसिस्टेंसी का मैसेज देने के लिए हमारे अंदर से स्पीड नाम के वर्ड को रौंद दिया गया। ले साले, तू कंसिस्टेंट चलते रहिए, ढिल्लू 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 ढिल्लू, लेकिन तेरे अंदर से स्पीड हम खत्म कर देते हैं। इस वजह से बंदा है, एक कॉल मम्मी पकौड़ा चाहिए, अच्छा ठीक है, एक कॉल दो और मम्मी कॉफी चाहिए, मम्मी मैं थक गया हूं पानी लेके आ जाओ। बस स्पीड। क्यों खरगोश को सुला रहे? स्पीड भाई, स्पीड स्पीड मेंटेन करो। इस बिजनेस में पैसा कौन कमा रहा है? जो स्पीड में है, स्पीड में है, स्पीड में है भाई, स्पीड में सक्सेस लव स्पीड। उस स्टोरी को निकाल के फेंक देना आज के बाद, बोलना एक कछुआ था एक खरगोश था, जब कछुआ चलना शुरू किया खरगोश उसका बाप था, साले के अंदर एटीट्यूड तगड़ा वाला था, स्पीड ज्यादा थी और उसने फाड़ के रख दिया, फाड़ के रख दिया, और उसने बहुत कम टाइम के अंदर बहुत बड़ा कर गया। या फिर ये बोल सकते हो दो खरगोश थे, दो खरगोश थे, एक ने अपने आप को ट्रेंड किया बहुत तेज भागने के लिए और एक वैसे ही था, चल ठीक है हो जाएगा, जो स्पीड में भागा वो पैसा कमा गया। स्टोरी को निकाल के फेंक दो। ढिल्लू ढिल्लू से बिजनेस नहीं चलता मेरे भाई। आप क्या सोचते हो मैं दिन की एक कॉल कर लूं, हाँ ठीक है रेडी है, नहीं रेडी हूं, रख फोन बैठ जाऊं, 50,000 आएंगे? भूल जा भाई, भूल जा। मैंने बोला था ना, अंदर उतर के बार करूंगा। स्टोरी निकाल के फेंक दो यार, स्पीड मेंटेन करो। सक्सेस लव स्पीड, तीन चीजें लेके जाना, स्किल स्केल स्पीड, स्किल स्केल स्पीड। स्किल पे काम कर लो दम जबरदस्त तरीके से, अपने स्किल पे काम करो, एक्सपैंड योर बिजनेस मैक्सिमम, मैक्सिमम फाड़ के रख दो। उसके बाद स्पीड पे काम करो, स्पीड पे, स्पीड पे नहीं काम किए ना सक्सेस नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी यार, सक्सेस के हकदार नहीं हो। स्पीड पे काम करना, ये तीन चीजें लेके जाना मेरे भाई। इसको माइंड में टैटू कर लो, दिमाग में लिख लो, डायरी पर लिख लो, सामने चिपका दो। स्किल स्किल स्किल, स्टिल आई एम डूइंग ऑन स्किल, मैं स्किल पे वर्क कर रहा हूँ। उसके बाद मैं स्केल पे वर्क करूंगा, फाड़ के रख दूंगा साला, हर जगह पे मेरे पोस्टर बैनर दिखने चाहिए ताकि लोग जाने आदर्श चौधरी नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट करता मार्केट में। आप अपने लिए करो। उसके बाद आपको स्पीड में काम, ठीक है, जो लीड्स आ रही, जो लोग आ रहे हैं उनको संभालो, स्पीड में संभालो। तो ये सारी चीजें मेरे दोस्त, सिखाने को बहुत कुछ है, फिर मौका मिलेगा जरूर आपके साथ में आऊंगा। अच्छा सेशन कब रखा जाए आप मुझे एक बार बताओगे? मेरे नौजवानों, मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैंपियंस, सेशन अगला सेशन कब रखा जाए? क्योंकि बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है सिखाने को। चैट भी फर्स्ट कब रखा जाए, फिर मैं आऊंगा आपके बीच में, तबाही मचा दूंगा। और वो मेरे गुरु एक लाइन बड़ा प्यारा बोलते हैं सोनू शर्मा सर की, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूँ, और मेरे बच्चों मुझे जी भर के खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूँ, और मुझे कभी रद्दी अखबार समझने की गलती मत करना, क्योंकि अगली सुबह जलजला लाने के लिए काफी हूँ। तो आग लगा लेंगे भाई, रुकना नहीं है, स्पीड में, स्पीड में मेरी रिदम को मैच करने की कोशिश करो। ठीक है जी, जैसा भी मौका मिलेगा कल परसों नरसों में, और डेफिनेटली अगर आपका प्यार मिला तो मैं जरूर आऊंगा। और जाने अनजाने अगर मेरी किसी भी शब्द से आपको अगर आहत हुई है तो माफ करना मेरे दोस्त। इंटेंशन सिर्फ इतने होते हैं आपके अंदर उतर के आपका ऑपरेशन कर सकूं। मेरा मकसद है यार बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाना, बहुत बड़ा बदलाव लाना, राइट। और अगर मैं ऐसे होता, दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आदर्श चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, तो शायद आपके अंदर फर्क भी नहीं जाता, क्योंकि जो मैल जमी है उसको रगड़ना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, तब होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच यार, और फिर मिलेंगे, और तब तक आग लगाते रहो, ठीक है। आज एनर्जी दिखनी चाहिए, पूरे पूरे ग्रुप में आग लगा दो, हर जगह पे आप दिखनी चाहिए, स्किल स्किल स्किल
speed, skill, 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 speed. Thank you so much. Over to you, respected sir. Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू सर। तो आदर्श सर ने जबरदस्त और बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर जानकारी दी, उसके लिए आदर्श सर का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बाकी यहाँ पर उन्होंने टोटल पूरा टीम की अगर बात की जाए तो जितने भी पार्टिसिपेट लोग थे और आज लास्ट तक यहाँ पर बने रहे, सभी के दिल और जान में आग लगा दी है। और वाकई सारे लीडर्स अब यहाँ पर अपना स्केल स्किल और स्पीड तीनों लोगों को चीजों को फॉलो करेंगे और 100% अपना रिजल्ट लेकर आएंगे। बाकी नेक्स्ट सेशन सब भी अगर मौका मिलेगा सर यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। बाकी टाइम यहाँ पर आज एक्सेस भी हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जबरदस्त सीखने का मौका मिला। तो थैंक्स आदर्श सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आज यहाँ पर मीटिंग को हम समापन की ओर लेकर जाएंगे और सभी लोग आज बढ़िया से मेहनत करिएगा, इन्विटेशन करिएगा और मिलते हैं दोस्तों नाइट में। थैंक यू एंड गुड डे दोस्तों।